नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे चल रही है आपकी लैब असिस्टेंट की तैयारी। और इस बीच ट्वीट आ जाता है आलोक राज जी का। आलोक राज जी कहते हैं कि एक बच्चे ने जब पूछा कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए विभाग से अर्थना का इंतजार है। पहले विभाग से अर्थना आती है, स्कूल शिक्षा विभाग जो है आपका, और एक कॉलेज शिक्षा विभाग। तो इनके क्या होते हैं कि इनसे जब अर्थना बोर्ड को मिलती है तो बोर्ड इसकी जो है विज्ञप्ति जारी करता है। RSM-SSB बोर्ड जो है इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा, क्योंकि वो बोर्ड जो विभाग से अर्थना मिलती है उसके बाद ही ये जारी की जाती है। तो कुछ ये लाइन अब बच्चों में क्या है कि प्रॉब्लम जो है, कल से ही बड़े परेशान हो रहे हो, व्हाट्सएप किए जा रहे हो, सर क्या है क्या नहीं है समझा दो। देखो ये तो इन्होंने भी क्लियर किया नहीं है, वैसे ये क्लियर कर देंगे एक दो दिन के अंदर अंदर, आप देखना कि इनका ट्वीट भी आ जाएगा। कुछ क्वालिफिकेशन से संबंधित इश्यूज हैं, निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा बता देता हूं, डरना नहीं है। आप लोग बड़े भयभीत हो जाते हो, छोटे मोटे भाई बहन बड़े भयभीत हो जाते हो। आप लोगों को गाइड करना मेरा फर्ज है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लैब असिस्टेंट की जब हम तैयारी करवा रहे हैं, आप जैसे पूरे राजस्थान के 90% बच्चे हैं वो माइंड मैप से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को गाइड करना मेरा फर्ज बनता है। योग्यता 12th है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा आपके 12th वाले। देखो आप एक चीज सोच के देखो, किसी भी प्रकार का कोई गलत निर्णय कभी भी नहीं होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो 12th वाली योग्यता बरकरार रहेगी। जिसकी भी 12th में ज्योग्राफी है, साइंस है, होम साइंस है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वाले भी साइंस से भर सकते हैं। तो जिसका भी ये सब्जेक्ट 12th में रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट, वो फॉर्म भरेगा। और 12th की जो योग्यता दे रखी है उसमें चेंजेस नहीं होगा। जो पहले से है उसमें किसी प्रकार का, कहते हैं ना, कोई अनैतिक प्रकार का या गलत डिसीजन कभी भी नहीं होगा। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो, क्लियर कर लो कि गलत डिसीजन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। दूसरा, अब देखो स्नातक में कई विद्यार्थियों की ज्योग्राफी थी। मेरी बात करूं, मेरे गांव के नज़दीक जब मैंने 12th में 11th में एडमिशन लिया सब्जेक्ट में, तो मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और राजस्थानी साहित्य लेना पड़ा, है ना। ज्योग्राफी नहीं थी। बड़ी इच्छा थी दिल में कि ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन ज्योग्राफी थी नहीं नज़दीक। अब उस समय मैं नन्ना मुन्ना बालक, मैं कहाँ जाऊँ बाहर। तो भाई उस समय मैं ज्योग्राफी नहीं ले पाया, लेकिन मुझे जुनून था पढ़ने का। फर्स्ट ईयर में मैंने ज्योग्राफी ले ली, और फर्स्ट ईयर के अंदर सविंदर सिंह जी की जो किताब आती है, वो बहुत लैंग्वेज उनकी काफ़ी टिपिकल रहती है, मैंने वो पूरी पढ़ डाली। मेरे प्रोफेसर खुश हो गए थे जब मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैं लेकर के आया, तो बड़े खुश हुए मेरे प्रोफेसर के। बच्चे पीजी लेवल के जो पीएचडी करते हैं ना, वो ये किताब पढ़ते हैं, और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली इतनी शानदार तरीके से, वो भी तो बहुत अच्छा लगता है कि फर्स्ट, बाद में मेरी हायर एजुकेशन तक पूरी ज्योग्राफी रही थी हमेशा के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। उसमें पीजी भी हुई, आगे नेट भी हुआ, सारी चीज़ें उसी में ही हुई। तो उन बच्चों को अगर शामिल करेंगे तो भी ये योग्यता बरकरार रहेगी। आप मान के चलना, इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन एकदम से नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये बात विशेष रूप से ध्यान कर लेना। और स्नातक वाले तो कॉलेज शिक्षा के लिए वैसे भी एलिजिबल है, आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी चिंता न करें। एक ये जो पॉइंट है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपका भी डाउट है ना। ये हमेशा आप सोचते रहते हैं कि सर कल का जो ट्वीट आया उसके बाद से नई योग्यताएं क्या हो सकती है, अगर कोई योग्यता। कुछ बच्चे कह रहे थे सर RACIT लागू। अरे भाई, RACIT शिक्षा विभाग के अंदर एक भी वैकेंसी के अंदर लागू नहीं है। अगर कोई नवीन प्रकार की योग्यता आपको अर्जित करने के लिए बोला जाएगा, अगर यहां पर पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, अगर कोई नवीन प्रकार की योग्यता आपको अर्जित करने का बोला जाएगा तो उसमें समय लगेगा, और नवीन योग्यता अर्जित करने के लिए टाइम लगता है। और ये मान के चलना, अगर कोई नवीन योग्यता ऐसी कुछ आ जाती है तो लैब असिस्टेंट 2026 में चली जाएगी। और अगर लैब असिस्टेंट 2026 में चली जाती है तो आपके एग्जाम में बैठने की जो डेट होगी 18 साल, वो 1 जुलाई 2026 से होगी। तो जो नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं जो 17 साल 17.5 साल के हैं, वो सारे ही एलिजिबल हो जाएंगे। 1 जुलाई 2026 तक जो 18 के हो रहे हैं वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, अगर डेट आगे बढ़ती है। और वैसे आगे बढ़ना कोई वो नई बात नहीं है। पटवारी का देखो ना, 4 महीने आगे बढ़ गया। नई योग्यताएं अगर लागू की जाती है तो समय मिलेगा। आप लोग ये बात गांठ बांध लेवे, प्लीज टेंशन मत लो। हाँ, सत्य विष्णु कह रहे हैं कि क्लास, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई एम फ्री नाउ फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड। अभी मैं आप लोगों के लिए आज 12 बजे से 3 बजे के बीच में लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, वाटर इन एटमॉस्फेयर, जिसमें आर्द्रता है, वर्षण है, हम संघनन है, कंडेंसेशन, सब कुछ पढ़ेंगे। 12 से 3 लैब की ज्योग्राफी की मेरी क्लास आएगी। और
इस बारे में कोई टेंशन मत लेना, पहले वाली योग्यता ही लागू रहेगी, नवीन होती है तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, कल फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का पेपर हुआ, 150 प्रश्न ज्योग्राफी के सारे पूछे गए। इसमें क्या होता है कि 12th स्तर की ज्योग्राफी होती है, ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर की ज्योग्राफी होती है, और इसके बाद पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमए लेवल की ज्योग्राफी होती है। तो लैब असिस्टेंट भूगोल में ये प्रश्न हूबहू छपेंगे। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इवन जो 12th वाली जो ज्योग्राफी है ना, वो इसमें खूब दे रखी है। जिसमें 12th वाली ज्योग्राफी के अंदर बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, सारे के सारे पॉइंट और क्या गजब के शानदार वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फर्स्ट ग्रेड है तो थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर भी था, लेकिन आप लोगों को इन 150 प्रश्न में से भी अगर कुछ प्रश्न वापस रिपीट होते हैं आपके पेपर में, तो बिना किसी तैयारी के 1-2 घंटे में वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आज रात को कराऊंगा। ज्योग्राफी वाले सारे बच्चे लाइव आ जाना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का पेपर आपके 24 जून को कल ही हुआ है। 24 जून वाला जो ये पेपर है, वापस आपके 2 नवंबर वाले अधीनस्थ बोर्ड उसमें से कुछ क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान रखना। मैं पूरी ज्योग्राफी सॉल्व कराऊंगा, 150 प्रश्न, जिसमें चाहे आपका जो है आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन होंगे, और 12th स्तर की जो ज्योग्राफी है ना, वो इसमें दे रखी है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर। स्नातक और आपके स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी लेवल वाला वो ज्यादा आपके उतना है नहीं, लेकिन 12th वाले की तो खूब सारी यूनिट है जो आपके सेम टू सेम है, सेम टू सेम। चाहे आपकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो, एटमॉस्फेयर हो, क्लाइमेटोलॉजी वाला हो, ओशनोग्राफी हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आज रात सॉल्व कराऊंगा। तैयार रहना सभी साथी। और माइंड मैप का नंबर 1 बैच अपने चल ही रहा है, सारे साथी ज्वाइन कर ले और पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने घोषणा कर दी है 3 गिफ्ट की। चाहे वो आपका लैब असिस्टेंट का हो, ये ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, चाहे होम साइंस का हो, मेरे बैच से जो बच्चा टॉप करेगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से आईफोन, और रैंक 2 और 3 जो बैच में से आएंगे उनको मिलेंगे एंड्रॉइड फोन। पढ़ना स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे लैब वाले अपने पास पढ़ रहे हैं, आप भी बिंदास तरीके से पढ़ें। मैं जुलाई तक 90% तक कोर्स कंप्लीट करवा चुका हूँगा, जुलाई एंड तक, 31 जुलाई तक। ठीक है, विश्वास रखना और पढ़ना स्टार्ट करना। और बैच कैसे ज्वाइन करना है तो वीडियो का जो अपने एप्लीकेशन का लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, और पढ़ना स्टार्ट करें। सीटें कितनी आएगी बता चुका हूँ, पिछली बार 1000+ थी, जिसमें से साइंस और आपकी होम साइंस और ज्योग्राफी थी। बैच का लिंक वीडियो के नीचे होगा, जाते ही बैच डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना लैब वाला जो है बैच नीचे आ जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। ये कुछ पुस्तकें हैं, हर बच्चे को मंगानी है। 94 60 97 14 50 पे नंबर करके व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर बुक कर लेना। 5 दिन के अंदर अंदर किताब आपके पत्ते पे घर आ जाएगी। 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 66 यूनिट के व्याख्या सहित प्रश्न है, 66 यूनिट के। हर एक यूनिट के व्याख्या सहित प्रश्न भी अगर कोई बच्चा पढ़ के चला जाता है तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और बैच के अंदर पढ़ रहा है और फिर ट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहा है इस बुक से, तो सोने पे सुहागा है। लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस, तीनों किताबें मेरे पास में आप देख सकते हो। बेटा ये एक तो अपने साइंस वाली बुक होगी, और उसके बाद में लैब होम साइंस वाली बुक, ठीक है, और एक अपनी लैब ज्योग्राफी की बुक। पूरी तरह से एररलेस बुक है, और सारे प्रश्न हर एक यूनिट के व्याख्या के साथ में इसमें दे रखे हैं, पूरे 66 यूनिट। और साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो सारे साथी बढ़िया तरीके से पढ़ो। पूरे राजस्थान के सबसे ज्यादा बच्चे अपने बैच में पढ़ रहे हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को जब वीडियो पढ़ाते हैं तब बड़े बिंदास तरीके से अपने लाखों की संख्या में आप देखते हो, बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हारे लिए मेहनत करना, लैब असिस्टेंट में इस बार सफलता दिलवाएंगे। और राजस्थान जीके की ये रामबाण हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए, वो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगा देना। बैच के अंदर ये नोट्स है, चाहे आपके राजस्थान जीके के हो गए। और उसके बाद में अभी ऑफर प्राइस देखो 1499 नहीं है ना, ये 1499 से कम करके मैंने 1299 की है। आगामी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन और है ये ऑफर, ठीक है। और नोट्स तो सारे देख ही लो तुम, ये साइंस के नोट्स देख लो कुछ इस प्रकार से है। ज्योग्राफी के ये देखो वलन वगैरह के नोट्स हैं, वलन वगैरह हो गया है ना, ये देखो है ना, नापे वगैरह। तो ये पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और आज आप सभी साथी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको अपने लैब असिस्टेंट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट ट्रेंड कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड नहीं देखा तो फिर क्या देखा, क्योंकि पेपर आपके 2 नवंबर को होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का टाइम है। 31 अगस्त तक आपका बैच कंप्लीट है। और पढ़ते रहे मेरे साथ। अभी 12 से 3 मिलते हैं क्लास के अंदर, और रोजाना आपकी क्लास होगी नियमित रूप से। और आप क्या कहना चाहते हैं बताइएगा, बताइए बताइए।
सीईटी तो हो ही नहीं सकती, सीईटी तो इसमें है भी नहीं, नॉन सीईटी है, सीईटी इसमें है ही नहीं, है ना। सीईटी का डर ना रखें। सीईटी जब कैलेंडर आया था तब पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसमें ये नॉन सीईटी का एग्जाम होगा, साल भर पहले ही क्लियर कर दिया, तो सीईटी तो हो ही नहीं सकती। ओके, ज्योग्राफी की पूरी तैयारी बैच के अंदर चल रही है और ज्योग्राफी कंप्लीट स्टार्टिंग की 20 यूनिट बड़ी होती है, उसके बाद तो बहुत छोटी यूनिट्स हैं जो जुलाई तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग पढ़ते रहें और ये बुक्स ऑर्डर कर देना, घर पे बैठे इनकी प्रैक्टिस कर देना। कोई विशेष प्रकार का डर आपको पाल के रखना है नहीं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट 12th वाले रहेंगे, 12th की योग्यता तो रहेगी। नई कोई योग्यता अगर लागू की जाती है बोर्ड के द्वारा तो आपको टाइम मिलेगा। अब इसके अलावा आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई में आप लोग नियमित रूप से पढ़ते रहे, है ना, वो उहापोह में न रहे। कहते हैं ना, चिंता कर रहे हैं और फिर बाद में पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, तो बेटा चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता करने से क्या होता है, ज्ञान घट जाता है। इसलिए टेंशन नहीं करनी, पढ़ते रहना। कोई नवीन योग्यता लागू अभी 12th वाली योग्यता नहीं हटेगी, ये याद रख लेना। और नई अगर लागू होती है तो टाइम मिलेगा, ठीक है। और नई लागू होगी तो भी 12th वाली तो रहेगी, ठीक है। इस प्रकार और कोई भी प्रकार का फालतू में आप लोग टेंशन ना ले। तो आप लोगों को कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो मुझे लाइव आना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैच में आओ, फटाफट पढ़ते हैं अपन कंप्लीट ज्योग्राफी साइंस की। रोजाना रात को 7 से 9 क्लास होती है और ज्योग्राफी और होम साइंस की मेरे द्वारा दिन में 12 से 3 ज्योग्राफी और उसके बाद में आपकी होम साइंस वाली। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।